बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। भाई और बहनों, पुस्तक भोगेगा अपना किया रे, इसके ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। प्रत्येक वीडियो में भाई और बहनों हमें बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हो रही है कि संत और भक्तों के साथ में बदतमीजी करना, बदसलूकी करना, दुर्व्यवहार करना, फिर आगे चलकर उसकी सज़ा प्राप्त करना। तो भाई और बहनों, हमें शिक्षा भी मिल रही है और साथ में करोथा कांड से लेकर बरवाला कांड, इनमें किन किन लोगों की विशेष भूमिका रही है। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों के प्रति क्या रवैया रहा है, ये सारी बातें हमें इस पुस्तक भोगेगा अपना किया से प्राप्त हो रही है। साथ ही सतगुरु रामपाल जी के विषय में वर्तमान समय को लेकर बहुत सारे भविष्य वक्ताओं ने सैकड़ों वर्ष पहले भविष्यवाणियाँ की हुई हैं। उन भविष्यवाणियों से हमें पता चल रहा है कि वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ही वह युग परिवर्तन का कारण बनने वाले महापुरुष हैं, जिनकी अध्यक्षता में पूरा विश्व एक होगा। जय गुरुदेव की भविष्यवाणी हमने पढ़ी, फ्लोरेंस की भविष्यवाणी हमने पढ़ी। आज हम नास्त्रदमस की भविष्यवाणी को देखेंगे कि उन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले सतगुरु रामपाल जी के विषय में क्या कुछ अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर कहा है। उसी दिव्य महापुरुष, कौन से दिव्य महापुरुष? सतगुरु रामपाल जी के विषय में नास्त्रदमस की भविष्यवाणी। संत रामपाल जी महाराज की अध्यक्षता में हिंदुस्तान विश्व धर्म गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा। इसमें कोई संशय नहीं है भाई और बहनों, कोई मीन मेख नहीं है किसी भी प्रकार की। ये वर्तमान में आप लोगों को चाहे विश्वास हो या ना हो, क्योंकि अभी आप जी अध्यात्म से दूर हैं, सतगुरु रामपाल जी के प्रवचनों से दूर हैं। लेकिन जब आप सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करेंगे, आपको पता चलेगा कि सतगुरु रामपाल जी के अलावा धर्म ग्रंथों का सार, निष्कर्ष, उनके अंदर छुपा हुआ वो तत्व भेद आज तक किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो आचार्य हो, शंकराचार्य हो, मंडलेश्वर हो, किसी भी धर्म का धर्म गुरु हो, उसने अपने समाज को निकाल कर नहीं दिया। और सतगुरु रामपाल जी सन 1994 से न केवल हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रों का, बल्कि मुस्लिम, ईसाई, सिख व अन्य धर्मों के धर्म ग्रंथों का निष्कर्ष अर्थात भक्ति के विषय में संपूर्ण जानकारी, सृष्टि रचना संपूर्ण जानकारी उन्होंने सर्व समाज के सामने प्रस्तुत कर दी है, जो कि सर्व धर्मशास्त्रों से प्रमाणित है। तो आने वाले समय में भारत ही आध्यात्मिक मामले में सर्वोपरि देश होगा और भारत को सर्वोपरि देश बनाने में सतगुरु रामपाल जी का ही एकमात्र महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो सतगुरु रामपाल जी ही आने वाले समय में विश्व गुरु के रूप में पूरी दुनिया के सामने प्रकट होंगे। फ्रेंच यानी फ्रांस देश के नास्त्रदमस नामक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता ने सन ईस्वी सन 1555 में 1000 श्लोकों में भविष्यवाणी की सांकेतिक सत्य भविष्यवाणियाँ लिखी हैं। 100 श्लोकों के 10 शतक बनाए हैं, जिनमें से अब तक सर्व सिद्ध हो चुकी हैं। यदि आज से पहले उनकी सारी भविष्यवाणियाँ सिद्ध हो चुकी हैं, तो निसंशय आगे के समय के लिए उन्होंने जो सतगुरु रामपाल जी के विषय में कहा है, वो भी निर्विवाद रूप से सत्य ही साबित होंगी। हिंदुस्तान में सत्य हो चुकी भविष्यवाणियों में से, यानी नास्त्रदमस जी ने आज से पहले भारत के विषय में और क्या क्या भविष्यवाणियाँ की थी, जो भविष्यवाणियाँ समय आने पर बिल्कुल सत्य सिद्ध हुई। इससे हमारा विश्वास बढ़ेगा कि उन्होंने एक महापुरुष के विषय में अर्थात सतगुरु रामपाल जी के विषय में जो भविष्यवाणी की हुई है, वो भी परम सत्य साबित होगी। सबसे पहले भविष्यवाणी उन्होंने भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के विषय में की थी, जो बिल्कुल सत्य साबित हुई। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली व कुशल होगी, ये संकेत स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की ओर है तथा उनकी मृत्यु निकटतम रक्षक द्वारा होना लिखा था, जो सत्य हुई।
यानी नास्त्रेदमस जी ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा था कि जो भारत की प्रधानमंत्री होगी, इंदिरा गांधी के विषय में संकेत था, और कहा था कि उनकी मृत्यु उन्हीं के बॉडीगार्ड के द्वारा होगी। और भाई और बहनों, ऐसा ही हुआ। उसके बाद उन्हीं का पुत्र उनका उत्तराधिकारी होगा, बिल्कुल सत्य हुआ। और वह बहुत कम समय तक राज्य करेगा, बिल्कुल सत्य साबित हुई उनकी बात। तथा आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त होगा, यानी राजीव गांधी जी की अकाल मृत्यु हुई थी बॉम्ब ब्लास्ट में, जो सत्य सिद्ध हुई। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के विषय में। आगे संत रामपाल जी महाराज के विषय में भविष्यवाणी नास्त्रेदमस द्वारा जो विस्तार पूर्वक लिखी है, तो हम इसको देखते हैं। अपनी भविष्यवाणी के शतक 5 के अंत में तथा शतक 6 के प्रारंभ में नास्त्रेदमस जी ने लिखा है कि आज अर्थात ईस्वी सन 1555 से ठीक 450 वर्ष बाद अर्थात सन 2006 में एक हिंदू संत यानी सायरन प्रकट होगा। प्रकट होने का मतलब है 2006 में करोथा कांड हुआ, और करोथा कांड के बाद विशेषकर हरियाणा से बाहर के लोग भी जानने लगे कि हरियाणा में संत रामपाल जी भी कोई संत है, कोई महापुरुष है। अर्थात सर्व जगत में उनकी चर्चा होगी। उस समय उस हिंदू धार्मिक संत यानी सायरन की आयु 50 व 60 वर्ष के बीच होगी। परमेश्वर ने नास्त्रेदमस को संत रामपाल जी महाराज के अधेड़ उम्र वाले शरीर का साक्षात्कार करवाकर चलचित्र की भांति सारी घटनाओं को दिखाया और समझाया। जिस प्रकार महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रहा था और हस्तिनापुर में कई किलोमीटर दूर बैठा बैठा संजय दिव्य दृष्टि प्राप्त करके धृतराष्ट्र को सारे युद्ध का वर्णन बिल्कुल सटीक बता रहा था। दिव्य दृष्टि के माध्यम से संजय चलचित्र की भांति पूरे युद्ध को देख रहा था। इसी प्रकार परमपिता परमेश्वर जी ने नास्त्रेदमस जी को आने वाले भविष्य के विषय में चलचित्र की तरह दिखाया, और नास्त्रेदमस जी ने ज्यों का त्यों अपनी भविष्यवाणी में लिख दिया, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी पर शब्दा शब्द खरी उतर रही है। श्री नास्त्रेदमस जी ने 16वीं सदी को प्रथम शतक कहा है। इस प्रकार 5वां शतक 20वीं सदी हुआ। नास्त्रेदमस जी ने कहा है कि वह धार्मिक हिंदू नेता अर्थात संत, जिसको सायरन भी कहते हैं, 5वें शतक के अंत के वर्ष में अर्थात सन 1999 में घर घर सत्संग करना त्याग कर अर्थात चौखटों को लांग कर बाहर आएगा। घर घर सत्संग करना त्याग कर अर्थात सतगुरु रामपाल जी ने 1999 में गांव-गांव में जाकर आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणियों का अखंड पाठ करना त्याग कर सत्संग करना छोड़कर, और भक्तों ने जो करोथा आश्रम बनाया था उस आश्रम में बैठकर सत्संग करने लगे, और समाचार पत्रों के माध्यम से भी सत्यार्थ प्रकाश के लेख व अन्य धार्मिक लेख उन्होंने समाज में भेजने शुरू किए तथा अपने अनुयायियों को शास्त्र विधि अनुसार भक्ति मार्ग बताएगा। उस महान संत के बताए मार्ग से अनुयायियों को अद्वितीय आध्यात्मिक और भौतिक लाभ होगा। उस तत्व दृष्टा हिंदू संत के द्वारा बताए शास्त्र प्रमाणित तत्व ज्ञान को समझकर परमात्मा चाहने वाले श्रद्धालु ऐसे अचंभित होंगे जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो। उस तत्व दृष्टा हिंदू संत द्वारा सन 1999 में चलाई आध्यात्मिक क्रांति 2006 तक चलेगी। तब तक बहुसंख्या में परमात्मा चाहने वाले भगत तत्व ज्ञान समझकर अनुयायी बनकर सुखी हो चुके होंगे। उसके पश्चात उस स्थान की चौखट से भी बाहर लांघेगा। उसके पश्चात 2006 से स्वर्ण युग प्रारंभ होगा। नोट: प्रिय पाठक जन कृपया पढ़ें निम्न भविष्यवाणी जो फ्रांस देश के वासी श्री नास्त्रेदमस जी ने की थी, जिसके विषय में मद्रास के एक ज्योतिष शास्त्री के एस कृष्णमूर्ति ने कहा है
कि नास्त्रेदमस जी द्वारा सन 1555 में लिखी भविष्यवाणियों का यथार्थ अनुवाद सन 1998 में महाराष्ट्र में एक ज्योतिष शास्त्री करेगा। वह ज्योतिष शास्त्री नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी का सांकेतिक भाषा का स्पष्टीकरण कर उसमें लिखित भविष्य घटनाओं का अर्थ देकर अपना भविष्य ग्रंथ प्रकाशित करेगा। यानी महाराष्ट्र का कोई एक ज्योतिषाचार्य होगा जो नास्त्रेदमस की सांकेतिक भविष्यवाणियों को समझकर और सरल भाषा में, मराठी भाषा में लिखेगा और एक नए ग्रंथ की रचना करेगा। उसी ज्योतिष शास्त्री द्वारा यथार्थ अनुवादित की गई पुस्तक के अनुवादकर्ता के शब्दों में पढ़िए। यानी उस ज्योतिषाचार्य ने क्या कुछ लिखा है नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों को सरल करके, जो सतगुरु रामपाल जी पर फिट बैठती हैं। पेज नंबर 32 व 33 पर, ठहरो, स्वर्ण युग अर्थात राम राज्य आ रहा है, यानी आध्यात्मिक राज्य आ रहा है या आध्यात्मिक युग आ रहा है। एक अधेड़ उम्र का औदार्य यानी उदार अजोड़ महासत्ता अधिकारी भारत ही नहीं सारी पृथ्वी पर स्वर्ण युग लाएगा और अपने सनातन धर्म का पुनरुत्थान करके यथार्थ भक्ति मार्ग बताकर सर्वश्रेष्ठ हिंदू राष्ट्र बनाएगा। ध्यान से सुनना भाइयों और बहनों, लिखने वाले सतलोक आश्रम वाले हैं। क्या लिख रहे हैं? और अपने सनातन धर्म का पुनरुत्थान करके, यानी जो सनातन धर्म धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, लुप्त हो ही चुका है, केवल सनातन का नाम रह गया, बाकी सारे कर्म और भक्ति सनातन के विपरीत भारतवासी कर रहे हैं। तो वो जो महापुरुष होगा वो दोबारा से सनातन का पुनरुत्थान करेगा। यानी धार्मिक क्षेत्र में उससे बड़ा योगदान, उससे बड़ी क्रांति और कोई नहीं लाएगा। ये पुस्तक भाइयों और बहनों सतलोक आश्रम वालों ने लिखी थी 2014 के बरवाला कांड से पहले, और वर्तमान समय चल रहा है 2025 का, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। लिखने वाले सतलोक आश्रम वाले क्या लिख रहे हैं कि वह महापुरुष अर्थात संत रामपाल जी सनातन धर्म का पुनः उत्थान करेगा। और भाइयों और बहनों, अभी 12 दिसंबर 2025 को इन्हीं सतलोक आश्रम वालों ने सतगुरु रामपाल जी का झूठा मान सम्मान दिल्ली में उनकी फोटो को ले जाकर, और एक कोई काली रमन संस्था थी उसके द्वारा कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है हर साल, यानी अपने सामाजिक लोगों को वो लोग भारत गौरव अवार्ड के नाम से कोई पुरस्कार देते हैं। तो सतलोक आश्रम वाले वहाँ पर सतगुरु रामपाल जी की फ़ोटो को ले गए, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी वर्तमान 2025 में हिसार जेल में बैठे हुए, और वहाँ जाकर इन लोगों ने सतगुरु रामपाल जी का उस संस्था से सम्मान करवाया। और सतगुरु रामपाल जी को जो अवार्ड दिया गया वो किस क्षेत्र में दिया गया, आपको जानकर हैरानी होगी, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में। यानी हरियाणा में जो बाढ़ आई हुई थी, इन सतलोक आश्रम वालों ने फ्री में मोटर और पाइपें देकर बाढ़ का पानी निकलवा दिया, जिस कारण से इन्होंने सतगुरु रामपाल जी को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध कर दिया। तो उस काली रमन संस्था ने संत रामपाल जी को सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए एक वो मोमेंटो दे दिया। और भाइयों और बहनों, उसी कार्यक्रम में एक और संत था, बिल्कुल नकली, उसको अपने नाम का परिचय देने का भी ज्ञान नहीं, स्वयं अपने नाम से पहले कह रहा कि मैं स्वामी फला फला आचार्य, जबकि अपने नाम से पहले कोई भी व्यक्ति श्री या स्वामी शब्द का यूज नहीं कर सकता। उसके चेले कर सकते हैं, दूसरा कर सकता है। तो जिस व्यक्ति को स्वयं के नाम का परिचय देने का भी ज्ञान नहीं, उस व्यक्ति को वहां पर बहुत बड़ा संत बनाकर और उसको जो अवार्ड दिया गया वो क्या था पता है? सनातन धर्म का पुनरुत्थान करने का अवार्ड, धार्मिक क्षेत्र में महान कार्य करने का अवार्ड। यानी इन सतलोक आश्रम वालों की आंखों के सामने धार्मिक क्षेत्र का, सनातन धर्म का पुनः उत्थान करने का जो अवार्ड है वो तो दिया गया एक नकली संत को, जिसको भक्ति मार्ग का कै ख गय का भी ज्ञान नहीं। और सतगुरु रामपाल जी जो वास्तव में सारी सृष्टि के रचयिता हैं, अध्यात्म की जिन्होंने शुरुआत की है, इनके अलावा
भक्ति मार्ग के विषय में कोई ABCD भी बता नहीं सकता, उस महापुरुष सतगुरु रामपाल जी को इन मंदबुद्धि सतलोक आश्रम वालों ने धार्मिक क्षेत्र का अवार्ड नहीं दिलवाया, सनातन धर्म के पुनरुत्थान का अवार्ड नहीं दिलवाया, केवल सामाजिक कार्यों में सहयोग करने का एक अवार्ड दिलवाया। एक छोटा सा वीडियो आपको दिखा देता हूं भाइयों और बहनों। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये सतलोक आश्रम वाले कितना सतगुरु रामपाल जी को समझ पाए हैं और कितना उनके आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाए हैं। उस कार्यक्रम में इन्होंने सतगुरु रामपाल जी का सम्मान नहीं बल्कि उनका अपमान करवाया है। सतगुरु रामपाल जी के सामने अब उनकी छवि ले गए हैं उनका सम्मान करवाने के लिए, तो इनकी नज़रों में तो सतगुरु रामपाल जी का सम्मान हुआ है। तो सतगुरु रामपाल जी के सामने जो कि अध्यात्म के उत्पत्ति करता हैं, जनक हैं और एक नकली संत, 2 कोड़ी का जीव, उसको इन सतलोक आश्रम वालों की आंखों के सामने अध्यात्म का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया। इन नालायकों ने मुख से एक शब्द भी नहीं निकाला कि जी आप ये क्या कर रहे हो। अगर ये संत जी अध्यात्म को इतना जानते हैं, इतना पहचानते हैं, अगर ये इस अवार्ड के योग्य हैं, तो इनको सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के साथ में डिबेट करनी चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करनी चाहिए। उसके बाद जो विजयी हो उसको ये अवार्ड दिया जाना चाहिए। लेकिन ये आश्रम वाले मान बढ़ाई के भूखे बैठ गए वहाँ पर सबसे आगे, सर पे पैर के पगड़ी, और अपनी आंखों से देखते रहे सतगुरु रामपाल जी की बेइज्जती। और जिस नकली संत को अवार्ड दिया गया उसका भी एक छोटा सा वीडियो आप देख लीजिए। उसका इंटरव्यू भी यही सतलोक आश्रम वाले ले रहे हैं, खुशी खुशी इंटरव्यू ले रहे हैं, जबकि शर्म के मारे इनको डूब के मर जाना चाहिए था। देखिएगा। यहाँ पर कुछ संतों को भी अवार्ड दिया गया है, साथ में संत रामपाल जी को भी अवार्ड दिया गया है, तो यहाँ बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? स्वामी गौरी शंकराचार्य। अच्छा, आपको भी अवार्ड दिया है, अभी हमने देखा आपको भी अवार्ड दिया गया है। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके जो कार्य क्षेत्र हैं उनके लिए बताइए। देखिए, हम धार्मिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं। हमारा काम सनातन वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करना। हम लगभग 18 देशों में इस वक्त सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, ठीक है। और योग है हमारा जो सब्जेक्ट है, मेडिटेशन है। इस प्रकार से हम समाज में कई देशों में हम लोग कार्यक्रम करते हैं। और विशेष हम ये कह सकते हैं कि हम एक सच्चे सिपाही हैं सनातन वैदिक धर्म के, और उसके लिए जो हो सकता है क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये छोटा सा वीडियो दिखाने का मेरा मकसद ये था कि जो सतलोक आश्रम वाले इस पुस्तक में खुद लिख रहे हैं सतगुरु रामपाल जी के विषय में कि सनातन धर्म का पुनरुत्थान करके यथार्थ भक्ति मार्ग बताकर सर्वश्रेष्ठ हिंदू राष्ट्र बनाएगा, तो सतगुरु रामपाल जी के बारे में ये खुद क्या लिख रहे हैं। और वर्तमान में ये लोग सतगुरु रामपाल जी को भक्ति मार्ग का सर्वश्रेष्ठ योद्धा घोषित ना करके, साबित ना करके, एक छोटे से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज के सामने पेश करके उनकी बेइज्जती करवा रहे हैं। तत्पश्चात ब्रह्म देश यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्ला, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, अफगानिस्तान, मलाया आदि देशों में वही सार्वभौम धार्मिक नेता होगा। यानी पूरे एशिया में सतगुरु रामपाल जी ही सबसे बड़ी सार्वभौमिक सत्ता के रूप में, शासक के रूप में उभर कर आएंगे। और सत्ताधारी चांडाल चौकड़ियों यानी वर्तमान में जो राजनीति का हिस्सा हैं, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सत्ताधारी चंडाल चौकड़ियों पर उसकी सत्ता होगी। ये सारे के सारे फेल हो जाएंगे। वर्तमान के राजनेता, वर्तमान की पार्टियां हाथ खड़े कर देंगे, क्योंकि ये युग परिवर्तन का दौर चल रहा है। 2028 निर्धारित है। ऐसी विकट परिस्थितियां देश और दुनिया में पैदा होंगी, ये राजनेता ऊपर को हाथ खड़े करके भागेंगे, जैसे नेपाल में भाग रहे थे। उस समय सतगुरु रामपाल जी अपने हाथों में पूरे विश्व की बागडोर को संभालेंगे। वह नेता दुनिया को अधाप मालूम होना है, बस देखते रहो। फिर आगे क्या लिखते हैं नास्त्रेदमस जी? पृष्ठ 40 पर फिर लिखा है, ठहरो राम राज्य यानी स्वर्ण युग आ रहा है। जून 1999 से 2006 तक चलने वाली उत्क्रांति में स्वर्ण युग का उत्थान होगा। हिंदुस्तान में उदय होने वाला तारणहार सायरन दुनिया में सुख समृद्धि व शांति प्रदान करेगा। क्योंकि सुख समृद्धि और शांति भाइयों और बहनों विज्ञान से पैदा नहीं होती है,
शास्त्र विरुद्ध साधना से पैदा नहीं होती है। संसार में सुख और शांति शास्त्र अनुकूल सत भक्ति करने से होती है, क्योंकि जब हम शास्त्र अनुकूल सत भक्ति करेंगे और विधि विधान से धर्म यज्ञ करेंगे तो उससे हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है, और जब पुण्यों में वृद्धि होगी तो ऑटोमेटिक परमात्मा के विधान अनुसार जीव सुखी होगा। नास्त्रेदमस जी ने निसंदेह कहा है कि प्रकट होने वाला सायरन यानी सारी दुनिया के सामने अचानक से प्रकट होने वाला सायरन अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन वह क्रिश्चियन अथवा मुसलमान हरगिज नहीं है, वह हिंदू ही होगा। और मैं नास्त्रेदमस उसका अभी छाती ठोक कर गर्व करता हूँ, क्योंकि उस दिव्य स्वतंत्र सूर्य सायरन का उदय होते ही सारे पहले वाले विद्वान कहलाने वाले महान नेताओं को निष्प्रभ होकर उसके सामने नम्र बनना पड़ेगा। यानी भाइयों और बहनों, आने वाले समय में 2 से 3 वर्षों में जो तांडव धरती पर मचेगा युग परिवर्तन के दौरान, उस समय ये दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं जिनकी वर्तमान में बहुत बड़ी महिमा हो रही है, चाहे कोई किसी देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, और आध्यात्मिक क्षेत्र में जितने बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हों, आचार्य, शंकराचार्य, पोप, पादरी, मुल्ला, मौलवी, इन सब को आने वाले समय में सतगुरु रामपाल जी के आगे नतमस्तक होना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा, और ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हम तो आप जी के सामने ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं हैं। वह हिंदुस्तानी महान तत्वदृष्टा संत सभी को अभूतपूर्व राज्य प्रदान करेगा। वह समान कायदा, समान नियम बनाएगा। स्त्री पुरुष में, अमीर गरीब में, जाति और धर्म में कोई भेदभाव नहीं रखेगा, किसी पर अन्याय नहीं होने देगा। उस तत्वदर्शी संत का सर्व जनता विशेष सम्मान करेगी। माता पिता तो आदरणीय होते ही हैं, परंतु आध्यात्मिकता व पवित्रता के आधार पर उस शायरन यानी तत्वदर्शी संत का माता पिता से भी अलग श्रद्धा स्थान होगा। यानी भाइयों और बहनों, आज हमें पता चल गया कि माता पिता ने तो केवल हमारे को जन्म दिया, और जन्म देने के लिए भी केवल माता पिता निमित्त बने हैं। एक माता पिता की औकात नहीं है कि 2 पानी की बूंद से शारीरिक मिलन करके और एक इस प्रकार से जीवित इंसान को जन्म दे देंगे। ये सारा का सारा विधान परमात्मा का बनाया हुआ है, माता पिता केवल निमित्त बनते हैं। तो आज सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान से आप और हमें भली भांति समझ में आ गया है कि माता पिता तो केवल हमारे को संसार में लाने का एक माध्यम है, और संसार में हम क्यों लाए गए हैं, ये मनुष्य जन्म क्यों मिला है, शास्त्र अनुकूल सत भक्ति करके आत्म कल्याण करवाने के लिए। और ये मौका किसने दिया? परमपिता परमेश्वर कबीर जी ने। और वही परमपिता परमेश्वर कबीर जी वर्तमान में उसी महापुरुष सतगुरु रामपाल जी के नाम से प्रकट हैं। तो सारा का सारा खेल ये किसका? सतगुरु रामपाल जी का। इसलिए माता पिता का तो हम सम्मान करते हैं, सब ने करना चाहिए, लेकिन माता पिता से लाखों गुना ज़्यादा सम्मान और श्रद्धा हमारे दिलो दिमाग में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के प्रति है। हमारे माता पिता की श्रद्धा भी सतगुरु रामपाल जी के चरणों में है, और हमारी भी विशेष श्रद्धा सतगुरु रामपाल जी के ही चरणों में है, क्योंकि उनकी शरण के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। वो जीव चाहे माता पिता हो, चाहे उनके बेटा बेटी हों। और यदि आत्म कल्याण नहीं हुआ तो अगले जन्म में माता पिता भी लक 84 में गधे कुत्ते बनेंगे, और वो बेटा बेटी भी गधे कुत्ते के शरीर प्राप्त करेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा जा रहा है कि माता पिता का भी एक अलग ही जो है स्थान होता है, एक श्रद्धा होती है, लेकिन माता पिता से भी बढ़कर श्रद्धा शिष्यों की अपने गुरु के प्रति होगी। नास्त्रेदमस स्वयं ज्यू वंश का था तथा फ्रांस देश का नागरिक था। उसने क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर रखा था। उसके बावजूद भी नास्त्रेदमस ने यही कहा है कि वह सायरन, वह महापुरुष, वो निश्चित तौर पर हिंदू होगा। यानी उसने जैसा अपनी समाधि में देखा वैसा ही उसने ज्यों का त्यों बोल दिया। उसने क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर रखा था, फिर भी नास्त्रेदमस ने निसंदेह कहा है कि प्रकट होने वाला सायरन केवल हिंदू ही होगा। आगे फिर क्या लिखा गया है? सभी को समान कायदा, नियम, अनुशासन पालन करवाकर सत्य पथ पर लाएगा। मैं नास्त्रेदमस एक बात निर्विवाद सिद्ध करता हूँ, वह सायरन यानी धार्मिक नेता
नया ज्ञान आविष्कार करेगा। नया ज्ञान आविष्कार करने का मतलब है अध्यात्म के विषय में वो अनसुलझे रहस्य उजागर करेगा, अर्थात सृष्टि रचना को बताएगा, सचखंड की जानकारी देगा और सार शब्द सार नाम का आविष्कार करके, उन गुप्त मंत्रों का आविष्कार करके अपने अनुयायियों को देगा। वह सत्य मार्गदर्शन करवाने वाला तारणहार एशिया खंड में जिस देश के नाम महासागर यानी हिंद महासागर है, उसी नाम वाले हिंदुस्तान देश में जन्म लेगा। वह ना ही तो क्रिश्चियन होगा, ना मुसलमान, ना ज्यू होगा, वह निसंदेह हिंदू होगा। यानी एक एक शब्द नास्त्रेदमस जी का सतगुरु रामपाल जी पर खरा खरा उतर रहा है। अन्य भूतपूर्व धार्मिक नेताओं से महत्तर बुद्धिमान होगा और अंजी के होगा। नास्त्रेदमस भविष्यवाणी के शतक 6 श्लोक 17 में महत्वपूर्ण संकेत संदेश बता रहा है, उससे सभी प्रेम करेंगे। सतगुरु सुंदर रूप अपारा, सतगुरु 3 लोक से न्यारा, उसे सभी प्रेम करेंगे। अब भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने से पहले आप और हम भी इसी सांसारिकता के झूठे रंग में रंगे हुए थे। पहले हमें अपने माता पिता अच्छे लगते थे, शादी होने के बाद हमें अपनी स्त्रियां अच्छी लगने लगी, स्त्रियों से बच्चे उत्पन्न होने के बाद हमें बच्चे अच्छे लगने लगे, बच्चों के बच्चे होने के बाद फिर वो पोते पोतियां हमें अच्छे लगने लगे। लेकिन अब सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान से परिचित होने के बाद हम परिवार में रहते हैं, सभी का आदर सम्मान करते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, सबसे प्यार प्रेम से रहते हैं। लेकिन हम भक्तों का जो विशेष प्यार है, प्रेम है, लगाव है, वो केवल हमें अपने गुरुदेव भगवान से है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी आत्मा को जगा दिया, जो आत्मा अज्ञान में सोई हुई थी। उन्होंने हमें मोक्ष मुक्ति का मार्ग दिखा दिया, अन्यथा हम लक 84 योनियों में गधे कुत्ते सूअर बनकर यहीं भटकते रहते, भरमते रहते। ये परिवार आज है, यदि भक्ति ना मिलती तो कल ये परिवार भी हमसे बिछुड़ता और हम भी लक 84 योनियों में और फिर नरक में कष्ट भोगते। इसलिए इन तमाम बातों पर विचार करके हमारी जो श्रद्धा है वो सतगुरु रामपाल जी के प्रति विशेष है, अटूट है। उसका बोलबाला रहेगा, उसका भय भी रहेगा। भाई भगत को तत्व ज्ञान हो जाएगा कि यदि मर्यादा तोड़ दी, भक्ति को हल्के में ले लिया, गुरु के प्रति मन में कोई दोष आ गया तो भैया मर्यादा टूटेगी, फिर लक 84 में जाएगा, मोक्ष नहीं हो पाएगा। और मोक्ष नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? नरक में जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा, युगों युग बीत जाएंगे, ना जाने परमात्मा फिर कब संभालेगा। तो फिर भगत को भय भी होगा। और भाई और बहनों, भय बिना भक्ति नहीं होती, भक्ति में भय भी जरूरी है। कोई भी अपकृत्य करना नहीं सोचेगा, यानी कोई भी दुष्कर्म नहीं करेगा, फिर भगत उसका नाम व कीर्ति त्रिखंड में गूंजेगी, तीनों लोकों में गूंजेगी, अर्थात आसमानों के पार उसकी महिमा का बोलबाला होगा। अब तक अज्ञान निंद्रा में गाड़े सोए हुए समाज को तत्व ज्ञान की रोशनी से जगाएगा। सर्व मानव समाज हड़बड़ा कर जागेगा, उसके तत्व ज्ञान के आधार से भक्ति साधना करेगा, सर्व समाज से सत्य साधना करवाएगा, जिस कारण सर्व साधकों को अपने आदि अनादि स्थान सतलोक में अपने पूर्वजों के पास ले जाकर वहाँ स्थायी स्थान प्राप्त करवाएगा, यानी वारिस बनाएगा। इस क्रूर भूमि काल लोक से मुक्त करवाएगा, ये शब्द बोल उठेगा। आगे क्या कुछ सतगुरु रामपाल जी के विषय में लिखा है? यह हिंसक महाकाल कौन है, कहाँ है, ये बात सायरन यानी तत्वदर्शी संत ही बताएगा। उस क्रूर चंद्र से वह सायरन ही मुक्त करवाएगा। और निसंदेह सृष्टि रचना के माध्यम से हमें पता चल गया है कि ये काल कौन है, क्यों यहाँ हमें जन्म और मरण के चक्कर में कर्म बंधन में बांध रखा है, और किस प्रकार से हम इस काल के लोक से मुक्ति प्राप्त करेंगे। सायरन यानी तत्वदर्शी संत के कारगिर्द में इस भूतल की पवित्र भूमि पर हिंदुस्तान में स्वर्ण युग का अवतरण होगा, फिर वह पूरे विश्व में फैलेगा। उस विश्व नेता और उसके सद्गुणों की उसके बाद भी महिमा गाई जाएगी। भाई जो पूरी पृथ्वी को एक प्रकार से सतयुग में तब्दील करके चला जाएगा। अपने मिशन को पूरा करने के बाद सतगुरु रामपाल जी
जब शरीर सतलोक को प्रस्थान करेंगे तो आने वाले लाखों वर्षों तक इस पृथ्वी पर उनके इस महान उपकार के लिए दुनिया उनको याद किया करेगी और लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर उन्हीं का बोलबाला होगा, उन्हीं की महिमा होगी। उसके मन की शालीनता, विनम्रता, उदारता का इतना रेल पेल बोलबाला होगा कि इससे पहले नमूद किए हुए शतक 6 श्लोक 70 के आखिरी पंक्ति में किया हुआ उल्लेख कि अपना शब्द खुद ही बोल उठता है और शायरन की ही जुबान बोल रही है कि शायरन अपने बारे में बस 3 ही शब्द बोलता है, एक, विजयी और ज्ञाता। 3 ही शब्द बोलता है। यहां पर भाइयों और बहनों, ये प्रथम नाम, शतनाम और सारनाम के विषय में संकेत है। इसके साथ और विश्लेषण ना चिपकाएं, मुझे मंजूर नहीं होगा। इसके साथ और कोई मंत्र संत्र मत चिपका देना, ये बिल्कुल भी मुझे मंजूर नहीं होगा। कौन कह रहा है? नास्त्रेदमस। जबकि सतलोक आश्रम वालों ने तो चिपका दिया, सार शब्द के नाम पे चौथा मंत्र चिपका दिया। 1 लाख रुपए लेकर, 1 लाख रुपए का संकल्प करवाकर जो चौथा मंत्र दिया जा रहा है, सार शब्द ओम सोहम सत्य कबीरा, इन्होंने तो चिपका दिया। यह पृष्ठ 42 वाला 4 उल्लेख वाणी शतक 6 श्लोक 71 पर है। हिंदू शायरन अपने ज्ञान से दैप्तीयमान उतुंग ऊंचा स्वरूप का विधान तत्व ज्ञान फिर से बिना शर्त उजागर करवाएगा। मानवीय संस्कृति निर्धोक संवारेगा, इसमें संशय नहीं। अभी किसी को मालूम नहीं, लेकिन अपने समय पर जैसे नरसिंह अचानक प्रकट हुआ था, ऐसे ही वह विश्व महान नेता ग्रेट शायरन अपने तर्क शुद्ध अचूक आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति तेज से विख्यात होगा। क्योंकि भाइयों और बहनों, युग परिवर्तन का दौर है, 2028 निर्धारित है, विश्व में धमाका होगा, हर प्रकार से त्राहिमाम होगा। कहीं भूकंप आएगा, कहीं बाढ़ आएगी, कहीं अतिवृष्टि होगी, कहीं सूखा पड़ेगा, अकाल आएगा, कहीं महामारियां फैलेंगी, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं गृह युद्ध हो रहे हैं। त्राहिमाम मचेगा। और उस समय किसी भी धर्म के ना ही तो देवी देवता आगे आकर मदद करेंगे, ना ये नकली साधु संत महात्मा सामने आएंगे, और ना किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष, कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति जनता की पुकार सुनेगा या उनका बचाव करेगा। ये राजनेता भी हाथ ऊपर खड़े करके भागते नजर आएंगे। उस समय भाइयों और बहनों, भारत देश की सत्ता को सर्वप्रथम सतगुरु रामपाल जी अपने हाथ में लेंगे और फिर इन्हीं की देखरेख में, इन्हीं के अनुयायियों के द्वारा फिर पूरे विश्व की सत्ता को संभाला जाएगा। दोबारा से शांति स्थापित की जाएगी, संसार में स्थिरता आएगी। मैं नास्त्रेदमस अचंभित हूँ, मैं ना उसके देश जहाँ से अवतरित होगा अर्थात सतलोक देश को, तथा ना उसको जानता हूँ। अब देखो भाइयों और बहनों, कितने संकेत हैं, लेकिन ये सतलोक आश्रम वाले नहीं समझ पाए। नास्त्रेदमस क्या कह रहा है कि मैं नास्त्रेदमस अचंभित हूँ, मैं ना उसके देश को जानता हूं। कौन सा देश? जहां से वो अवतरित होगा, यानी वहां से चलकर आएगा। कौन सा देश? सतलोक देश। अब बताओ भाइयों और बहनों, अगर सतगुरु रामपाल जी सतलोक से चलकर आए हैं तो सतलोक में कौन रहता? या तो आत्मा या परमात्मा। तो परमात्मा तो हमेशा से मुक्त है और सतलोक में रहने वाली आत्मा भी मुक्त है। तो बताओ भाइयों और बहनों, अब वो मुक्ति प्राप्त आत्मा सतलोक से चलकर इस गंदे लोक में एक माँ के गर्भ में 9 महीने कष्ट क्यों उठाएगी? ऊपर को पैर, नीचे को सिर, क्यों कष्ट उठाएगी वो आत्मा? क्या ऋण बाकी रह गया था? और ऋण बाकी था तो फिर सतलोक कैसे चली गई? तो नास्त्रेदमस कह रहे हैं कि वह शायरन सतलोक से चलकर आएगा, अर्थात सतगुरु रामपाल जी किसी माँ के गर्भ से जन्म लेकर पैदा नहीं हुए। ये स्वयंभू परमात्मा है, ये कबीर परमेश्वर हैं। हमारी चरम दृष्टि को धोखा देते हुए परमात्मा इसी प्रकार की लीला करते हैं। हम अज्ञानी जीवों को लगता है कि ये माँ के गर्भ से आए हैं, परंतु माँ के गर्भ से नहीं आते परमात्मा। इसलिए भाइयों और बहनों, अपने गुरुजी को माँ के गर्भ से जन्म लेकर
जन्म लिया हुआ कहना या समझना अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर संदेह करने में आता है, गुरु को मानुष मानने में आता है। और आदरणीय गरीबदास जी कहते हैं, गुरु को मानुष जो गिणे, मानुष यानी एक मनुष्य जैसा। अब माँ के गर्भ से तो मनुष्य जन्म लेके आएगा, भगवान जन्म लेके नहीं आता। तो गरीबदास जी कहते हैं, गुरु को मानुष जो गिणे, कर चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे, जन्म जन्म बने समान। तो अपने गुरु को मानुष मानने वाला अर्थात माँ के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ, मानने वाला, बताने वाला, लिखने वाला, गरीबदास जी कहते हैं अंत में नरक में जाएगा और कुत्ते की योनि प्राप्त करेगा। तो भाई सतलोक आश्रम वाले भाई बहनों, कम से कम नास्त्रेदमस जी की भविष्यवाणी पर तो विश्वास कर लो कि वो सायरन कहाँ से आएगा। मैं नास्त्रेदमस अचंभित हूँ, मैं ना उसके देश जहाँ से अवतरित होगा अर्थात सतलोक देश को, तथा ना उसको जानता हूँ। मैं उसे सामने देख भी रहा हूँ, क्योंकि उसकी पूर्व जन्म की भक्ति कमाई से परमात्मा चलचित्र की भांति वर्तमान समय को दिखा रहे थे। उसकी महिमा का शब्दबद्ध में कोई मिसाल नहीं कर सकता। बस उसे ग्रेट सायरन, महान धार्मिक नेता कहता हूँ। अपने धर्म बंधुओं की सदकालीन समस्या से, दयनीय अवस्था से बेचैन होता हुआ, स्वतंत्र ज्ञान सूर्य का उदय करता हुआ, अपने भक्ति तेज से जग का तारणहार, 5वें शतक 20वीं सदी के अंतिम वर्ष के अंत में यानी ईस्वी 1999 अधेड़ उम्र का विश्व का महान नेता जैसे तेजस्वी सिंह मानव उद्विग्न अवस्था से चौखट लांघता हुआ मेरे नास्त्रेदमस के मन का भेद ले रहा है और मैं उसका स्वागत करता हुआ आश्चर्यचकित हो रहा हूँ। उदास भी हो रहा हूँ, क्योंकि उसका दुनिया को ज्ञान ना होने से मेरा सायरन तत्वदर्शी संत अपेक्षा का पात्र बनेगा। अर्थात उस तत्वदर्शी संत को परमेश्वर के रूप में ना पहचान कर, ना जानकर दुनिया उनके सतज्ञान का विरोध करेगी। उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। अर्थात 2006 का करोथा कांड हुआ, लोगों ने नहीं समझा अपने तारणहार को। फिर 2014 में बरवाला कांड हुआ, भगत भी नहीं समझ पाए अपने गुरुदेव भगवान को। इसलिए नास्त्रेदमस जी ने लिखा है कि दुनिया उसको ना समझकर और उसका विरोध करेगी। उस महान संत को अपेक्षा का पात्र बनना पड़ेगा, उपेक्षा का पात्र बनना पड़ेगा। तो 2006 में तो सतगुरु रामपाल जी को ना समझकर झज्जर, करोथा, डिग्गल, बागपुर आदि गांव के लोगों ने अपने कर्म बिगाड़ लिए। और 2014 बरवाला कांड के समय खुद सतगुरु रामपाल जी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदारों ने ना समझकर अपनी मनमानियां करते हुए बरवाला कांड जैसी घटना को जन्म देकर अपने कर्म फोड़ लिए। क्योंकि उसका दुनिया को ज्ञान ना होने से मेरा सायरन तत्वदर्शी संत उपेक्षा का पात्र बन रहा है। मेरी यानी नास्त्रेदमस की चित्त भेदक भविष्यवाणी की और उस वैश्विक सिंह मानव की उपेक्षा ना करें। नास्त्रेदमस जी कह रहे हैं कि मेरी भविष्यवाणी को सामान्य ना समझें और मैं जिस महापुरुष के विषय में बातें कह रहा हूं उसको भी कमजोर ना समझे, कम ना समझे, मजाक में ना ले इन बातों को। उसके प्रकट होने पर तथा उसके तेजस्वी तत्व ज्ञान रूपी सूर्य उदय होने से आदर्शवादी श्रेष्ठ व्यक्तियों का पुनरुत्थान तथा स्वर्ण युग का प्रभात शतक 6 में आज ईस्वी 1955 से 450 वर्ष बाद अर्थात 2006 में अर्थात 1555 प्लस 450 बराबर 2005 के पश्चात अर्थात 2006 में शुरुआत होगी। इस कृतार्थ शुरुआत का मैं नास्त्रेदमस दृष्टा हो रहा हूँ। यानी 15वीं सदी में नास्त्रेदमस जी अपनी ध्यान समाधि में पूर्व जन्म की भक्ति के फलस्वरूप सतगुरु रामपाल जी के इस वर्तमान समय को, उनकी उम्र को, उनके कार्यों को, उनके ओजस्वी और तेजस्वी व्यक्तित्व को बिल्कुल देख रहे थे। फिर आगे क्या कहा है पृष्ठ 44, 45, 46 पर नास्त्रेदमस शतक 1 श्लोक 50 में फिर प्रमाणित कर रहा है, 3 ओर से सागर से घिरे द्वीप हिंदुस्तान देश में उस महान संत का जन्म होगा अर्थात प्रकट होगा। उस समय तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान अंधेरा होगा। यानी जब सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 से अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत की है, उससे पहले बिल्कुल अज्ञान अंधेरा था। अध्यात्म की कोई ज्योति कहीं नहीं जली हुई थी।
चारों तरफ काल के द्वारा भेजे गए संतों का बोलबाला था। शास्त्र विरुद्ध साधना ही पृथ्वी पर हो रही थी। नैतिकता का पतन होकर हाहाकार मचा होगा। वह सायरन धार्मिक नेता गुरुवर अर्थात गुरुजी को वर यानी श्रेष्ठ मानकर अपनी साधना करेगा तथा करवाएगा। नास्त्रदमस जी कह रहे हैं कि वो है सायरन यानी वह महापुरुष अर्थात सतगुरु रामपाल जी गुरु को सर्वश्रेष्ठ बताकर स्वयं भी भक्ति करेगा और अपने अनुयायी से भी करवाएगा। तो भाइयों और बहनों, नास्त्रदमस की भविष्यवाणी पर वर्तमान में कौन चल रहा है? सतगुरु रामपाल जी के साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन। क्योंकि हम अपने गुरु को ही तो सर्वश्रेष्ठ मानकर, भक्ति का जनक मानकर, सारी सृष्टि का रचनहार मानकर, एकमात्र हम उन्हीं को अपना इष्ट मानकर उनकी पूजा 5 दीपक वाली थाली से उतारते हुए, तीनों समय की आरती करते हुए, उनके शीश पर चवर लहराते हुए और उन्हीं को एकमात्र गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार परमात्मा मानकर भोग लगाते हुए हम भाई बहन भक्ति कर रहे हैं नहीं कर रहे? सतगुरु रामपाल जी की संगत में लाखों की संख्या में भगत भाई बहन है, लेकिन क्या कोई भी सतगुरु रामपाल जी को अपना इष्ट मानकर, उन्हें परमेश्वर मानकर इस प्रकार से भक्ति कर रहा है? केवल साथ संगति से जुड़े भाई बहन। बाकी सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन वर्तमान समय 2025 तक केवल उनको मानुष मानते हैं और परमात्मा मान रहे हैं, इष्ट मान रहे हैं दाढ़ी मूछ वाली उस कबीर जी की नकली फोटो को। तो क्या कह रहे हैं नास्त्रदमस जी? वह सायरन अर्थात धार्मिक नेता गुरुवर अर्थात गुरु जी को वर यानी श्रेष्ठ मानकर अपनी साधना करेगा तथा करवाएगा। यानी सतगुरु रामपाल जी ने भी अपने मुंह बोले गुरु जी को ही महत्वता दी, आप और हमें गुरु का महत्व समझाने के लिए। अन्यथा ये तो स्वयं जगत गुरु हैं और जगत गुरु को गुरु धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह धार्मिक नेता अर्थात तत्वदर्शी संत अपने धर्म बल अर्थात भक्ति की शक्ति से तथा तत्व ज्ञान द्वारा सर्व राष्ट्रों को नतमस्तक करेगा। एशिया में उसे रोकना अर्थात उसके प्रचार में बाधा करना पागलपन होगा। शतक 1 श्लोक 50। नोट: नास्त्रदमस की भविष्यवाणी फ्रांस देश की भाषा में लिखी गई थी। बाद में एक पॉल ब्रंटन नामक अंग्रेज ने इस नास्त्रदमस की भविष्यवाणी सेंचुरी ग्रंथ को फ्रांस में कुछ वर्ष रहकर समझा, फिर इंग्लिश भाषा में लिखा। उसने गुरुवार शब्द को बृहस्पति यानी गुरुवार अर्थात थर्सडे जानकर लिख दिया कि वह अपनी पूजा का आधार बृहस्पतिवार को बनाएगा। वास्तव में गुरुवार शब्द है जिसका अर्थ है सर्व गुरुओं में जो एक तत्व ज्ञाता श्रेष्ठ है तथा गुरु को मुख्य मानकर साधना करना होता है। क्या लिख रहे हैं सतलोक आश्रम वाले? देखो, नास्त्रदमस की भविष्यवाणी को भी ये लोग शुद्ध करके लिख रहे हैं कि बृहस्पतिवार का क्या मतलब होता है। क्या कह रहे हैं? गुरु को मुख्य मानकर साधना करना होता है। तो बताओ भाई, फिर हम साथ संगति से जुड़े भाई बहन गुरु द्रोही कहां हुए? अरे इस लाखों की संगत में, लाखों की भीड़ में हम साथ संगति वाले भाई बहन ही तो हैं जो गुरु को सर्वश्रेष्ठ मानकर, गुरु को भक्ति का आधार मानकर और भक्ति कर रहे हैं। और जब गुरु को सर्वश्रेष्ठ मान लिया, फिर दाढ़ी मूछ वाली कबीर की नकली फोटो का हमारे घर में क्या काम, हमारे दरबार में क्या काम? फिर जून के महीने में उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर की नकली फोटो का प्रगट दिवस मनाने का क्या मतलब? तो गुरु को सर्वश्रेष्ठ मानकर नास्त्रदमस की भविष्यवाणी के अनुसार हम सत्सेवक भाई बहन ही भक्ति कर रहे हैं। देखो भाइयों और बहनों, जिस प्रकार गुरुदेव ने बताया कि भाई संसार में गुरु बहुत हो गए, इसलिए परमात्मा ने स्वयं को सतगुरु कहना पड़ा, सच्चा ज्ञान देने वाला। इसी प्रकार भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी की संगत में वर्तमान में जो 2 पार्ट बने हुए हैं, तो क्या है ना, सेवक तो बहुत हो गए, सारे सेवक है संत रामपाल जी के, लेकिन सच्चे सेवक कौन है, सत सेवक कौन है? इसलिए भाइयों और बहनों, हम साथ संगति वाले भाई बहनों को सत सेवक नाम रखना पड़ा। सत सेवक। ये सतलोक आश्रमों में जाने वाले भाई बहन भी सेवक हैं, लेकिन भाई ये अपने गुरुजी के सेवक नहीं है, ये तो मुर्दों के सेवक हैं।
ये तो उस मुर्दा फोटो दाढ़ी मूछ वाली जो कबीर जी की समझी जाती है, ना जाने किसने बनाई, आजकल तो एआई से बनाई जा रही है, ये तो उस मुर्दा फोटो के सेवक हैं। इसलिए हम लोगों ने अपने नाम के आगे सत सेवक नाम लगाना पड़ा। गुरु को मुख्य मानकर साधना करना होता है। वेद भाषा में बृहस्पति का भावार्थ सर्वोच्च स्वामी अर्थात परमेश्वर, दूसरा अर्थ बृहस्पति का जगत गुरु भी होता है। जगत गुरु तथा परमेश्वर भी बृहस्पति का बोध है। वह अधेड़ उम्र में तत्व ज्ञान का ज्ञाता तथा श्रेय होकर त्रिखंड में कीर्तिमान होगा। मुझ नास्त्रदमस को उसका नया उपाय साधना मंत्र ऐसा जालिम मालूम होता है जैसे सर्प को वश करने वाला गारुड़ मंत्र से महाविशैले सर्प को वश कर लेता है। यानी नास्त्रदमस जी कह रहे हैं कि उस शायरन के पास, तत्वदर्शी संत के पास भक्ति मार्ग का वह जबरदस्त मंत्र होगा, सतनाम। वो इतना प्रभावशाली होगा जैसे गारुड़ के पास में विशैले सर्प को काबू करने का मंत्र होता है। वह नया उपाय, नया कायदा बनाने वाला तत्ववेता दुनिया के सामने उजागर होगा। उसी को मैं नास्त्रदमस अचंभित होकर ग्रेट शायरन बता रहा हूँ। ग्रेट शायरन का मतलब है महान तत्वदर्शी संत। उसके ज्ञान के दिव्य तेज के प्रभाव से उस द्वीप कल्प यानी भारतवर्ष में आक्रामक तूफान खलबली मचेगी, अर्थात अज्ञानी संतों द्वारा विद्रोह किया जाएगा। उसको शांत करने का उपाय भी उसी को मालूम होगा। जैसे जालिम सरपनी को वश किया जाता है, वह सिंह के समान शक्तिशाली व तेज पुंज व्यक्तित्व का होगा। अब देखो भाई और बहनों, नास्त्रदमस जी कह रहे कि सतगुरु रामपाल जी का, उस महापुरुष का, ग्रेट शायरन का व्यक्तित्व क्या होगा? वह तेज पुंज व्यक्तित्व का होगा। तेज पुंज अर्थात भाई और बहनों, हम वाणी में पढ़ते हैं गैबी ख्याल विशाल सतगुरु में कि धन सतगुरु उपदेश देवा 84 ब्रह्म मेट ही तेज पुंज अन्य देह धर कर इस विधि हमको भेट ही। यानी वो कबीर परमात्मा जो सतलोक में तेज पुंज के शरीर युक्त है, वो अपनी काया को, अपने तेज पुंज वाले शरीर को हल्का करके और इस पृथ्वी पर प्रकट होता है। तो सतगुरु रामपाल जी 5 तत्व की काया से निर्मित नहीं हैं। 5 तत्व अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश इससे बनी हुई पंचभौतिक इस शरीर से निर्मित नहीं हैं। इसीलिए तो हम सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुदेव भगवान को नूरी शरीर में मानकर, 5 तत्व की देह से अलग मानकर, तेज पुंज वाले व्यक्तित्व का मानकर और 8 सितंबर को उनका प्रकट दिवस मनाते हैं। प्रकट दिवस, क्योंकि कबीर परमात्मा सतगुरु रूप में प्रकट ही होते हैं, और जब प्रकट होते हैं तो उनकी तेज पुंज की देह होती है, भले हमें दिखाई ना दे। इसलिए हम उनका प्रकट दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है? वह तेज पुंज व्यक्तित्व का होगा, यानी उसकी काया आम मनुष्य की भांति हाड़ मांस से निर्मित नहीं होगी, 5 तत्व से बनी नहीं होगी। वह तेज पुंज युक्त होगा। और नित्य नियम में हम रोज अपने गुरुदेव भगवान की सुबह सुबह महिमा करते हैं और क्या बोलते हैं? गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला तेज पुंज के अंग, झिलमिल नूर जहूर है नर रूप श्वेत रंग। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला तेज पुंज के अंग, यानी हम कह तो अपने गुरुजी को रोज रहे हैं कि हमारे गुरुजी तेज पुंज के शरीर वाले हैं, उनके अंग 5 तत्व से बने हुए नहीं हैं। लेकिन जब आता है 8 सितंबर का दिन, तो इस वाणी पर केवल सत्सेवक भाई बहने खरे उतरते हैं और 8 सितंबर को अपने गुरु को मानुष ना मानकर, स्वयं कबीर परमात्मा मानकर, तेज पुंज के व्यक्तित्व का धनी मानकर हम उनका प्रकट दिवस मनाते हैं। और इन सतलोक आश्रमों में गुरु को मानुष मानकर, जन्म लिया हुआ मानकर उनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो क्या लिखा जाता है? वह सिंह के समान शक्तिशाली व तेज पुंज व्यक्तित्व का होगा।
यह मैं नास्त्रेदमस स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं कि वह कुंडलिनी शक्ति धारण किए हुए। आगे स्पष्ट शब्द यह है कि जिस समय वह सायरन जिस महासागर में द्विकल्प है, उसी देश के नाम पर महासागर का भी नाम है हिंद महासागर। विशेषता ये होगी कि उस देश की भुजंग सर्पनी शक्ति कुंडलिनी शक्ति का पूर्ण परिचित ट्रियो मास्टर होगा। वह सायरन महान धार्मिक नेता, उदार मस्त वाला, कृपालु, दयालु, दैप्तीयमान, सनातन साम्राज्य अधिकारी, आदि पुरुष, सत्य पुरुष का अनुयायी होगा। अब नास्त्रेदमस को ये नहीं पता बेचारे को कि वो स्वयं सत्य पुरुष होगा या उसका अनुयायी होगा। और हो सकता है ये अनुवाद करते समय अनुयायी शब्द इन आश्रम वालों ने लिख दिया हो। उसकी सत्ता सार्वभौम होगी, उसकी महिमा उपाय गुरु श्रद्धा, गुरु भक्ति अर्थात गुरु बिना कोई साधना सफल नहीं होती, इस सिद्धांत को दृढ़ करेगा। तत्व ज्ञान का सत्संग करके प्रथम अज्ञान निंद्रा में सोए अपने धर्म बंधुओं हिंदुओं को जागृत करके अंधविश्वास के आधार पर साधना कर रहे श्रद्धालुओं को शास्त्र विधि रहित साधना का बुर्का फाड़कर गूढ़ गहरे ज्ञान तत्व ज्ञान का प्रकाश करेगा। अपने सनातन धर्म का पालन करवाकर समृद्ध शांति का अधिकारी बनाएगा। तत्पश्चात उसका तत्व ज्ञान संपूर्ण विश्व में फैलेगा। उस महान तत्वदर्शी संत के ज्ञान की कोई भी बराबरी नहीं कर सकेगा, अर्थात उसका कोई भी सानी नहीं होगा। उसके गूढ़ ज्ञान तत्व ज्ञान के सामने सूर्य का तेज भी कम पड़ेगा। इसलिए मैं नास्त्रेदमस वैश्विक सिंह महामानव इतना महान होगा कि मैं उसकी महिमा को शब्दों में नहीं बांध पाऊंगा। अर्थात 7 समुद्र की मशी करूं, लेखनी करूं बन राय, सब धरती का कागज करूं, पर सतगुरु के गुण लिखे ना जाए। मैं नास्त्रेदमस उस ग्रेट शायरन को देख रहा हूं, अर्थात वो अपनी दिव्य दृष्टि कह लीजिए या समाधि अवस्था कह लीजिए, जो पूर्व जन्म की भक्ति के फलस्वरूप उसको प्राप्त थी, उस आधार से वो कह रहा है। उपरोक्त विवरण का भावार्थ है कि उस विश्व नेता को 50 वर्ष की आयु में तत्व ज्ञान शास्त्रों में प्रमाणित होगा, अर्थात वह 50 वर्ष की आयु में सन 2001 में सर्व धर्मों के शास्त्रों को पढ़कर उसका ज्ञाता तत्वज्ञानी होगा। और सतगुरु रामपाल जी ने सन 2001 के बाद से ही इन पवित्र धर्मशास्त्रों में जो शास्त्र अनुकूल साधना के विषय में प्रमाण है लिखा हुआ है, उसको दिखाना शुरू किया। उससे पहले सन 1994 से 2001 तक उन्होंने आदरणीय गरीबदास जी के अमर ग्रंथ को आधार बनाकर ही सत्संग किए, तथा उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान का श्रेय गे यानी जानने योग्य परमेश्वर का ज्ञान अन्य को प्रदान करने वाला होगा, तथा उसका आध्यात्मिक जन्म अमावस्या को होगा। उस समय वह प्रौढ़ होगा, तथा जब वह प्रसिद्ध होगा तब उसकी आयु 50 से 60 साल के मध्य होगी। यानी 2006 के करोथा कांड के समय परमेश्वर की जो लीला में शारीरिक आयु थी वो 50 वर्ष के आसपास थी। नास्त्रेदमस कहता है कि निसंदेह विश्व में श्रेष्ठ तत्वज्ञाता ग्रेट शायरन के विषय में मेरी भविष्यवाणी के शब्दा शब्द को किसी नेताओं पर जोड़कर तर्क वितर्क करके देखेंगे तो कोई भी खरा नहीं उतरेगा। मैं नास्त्रेदमस छाती ठोक कर शब्दा शब्द कह रहा हूँ, मेरा शायरन का कृतत्व और उसका गूढ़ गहरा ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान ही सर्व की खाल उतारेगा। बस 2006 साल आने दो, इस विधान का एक एक शब्द खरा खरा समर्थन शायरन ही देगा। आगे क्या कुछ कहा जा रहा है। नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि 21वीं सदी के प्रारंभ में दुनिया के क्षितिज पर शायरन का उदय होगा। जो भी बदलाव होगा वह मेरी नास्त्रेदमस की इच्छा से नहीं बल्कि शायरन की आज्ञा से, नियति की इच्छा से सारा बदलाव होगा ही होगा। यानी कलयुग में सतयुग आएगा ही आएगा। उसमें से नया बदलाव मतलब हिंदुस्तान सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। कई सदियों से ना देखा ऐसा हिंदुओं का सुख साम्राज्य दृष्टिगोचर होगा। उस देश में पैदा हुआ धार्मिक संत ही तत्वदृष्टा तथा जग का तारणहार जगत जेता होगा। एशिया खंडों में रामायण महाभारत आदि का ज्ञान जो हिंदुओं में प्रचलित है
उससे भी भिन्न आगे का ज्ञान उस तत्वदर्शी संत का होगा। वह सत्य पुरुष का अनुयायी होगा, वह एक अद्वितीय संत होगा। बहुत सारे संत नेता आएंगे और जाएंगे, सर्व परमात्मा के द्रोही तथा अभिमानी होंगे। मुझे नास्त्र दमस्को आंतरिक साक्षात्कार उस शायरन का हुआ है। अब देखो भाई और बहनों, ये है नास्त्र दमस की भविष्यवाणी का सार। जबकि 2014 बरवाला कांड के बाद जो ज्ञान गंगा पुस्तक लिखी गई है सतलोक आश्रम वालों के द्वारा, उस ज्ञान गंगा पुस्तक में इन सतलोक आश्रम वालों ने इसी भविष्यवाणी का उल्टा फुल्टा अर्थ कर दिया सतगुरु रामपाल जी के ऊपर लगे हुए देशद्रोह के मुकदमे को लेकर। और क्या लिख दिया इन्होंने कि उस महान शायरन के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगेगा, जबकि नास्त्र दमस ने ऐसा नहीं कहा था। नास्त्र दमस ने कहा था कि बहुत सारे संत नेता आएंगे और जाएंगे, सब परमात्मा के द्रोही तथा अभिमानी होंगे। इन आश्रम वालों ने यहां पर कह दिया कि उस महापुरुष पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगेगा। ये पुस्तक इन सतलोक आश्रम वालों ने, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने 2014 बलवाला कांड से पहले लिखी है। उस समय तक सतगुरु रामपाल जी पर कोई राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं लगा था। अगर उन पर ऐसा होना था, यदि पहले से यदि ऐसा ही भविष्यवाणी में लिखा हुआ था, तो इन आश्रम वालों ने इस पुस्तक में साफ साफ यहां पर राष्ट्रद्रोह का अर्थात देशद्रोह का नाम लिखना चाहिए था। लेकिन राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगने के बाद इन आश्रम वालों ने फिर यहां नास्त्र दमस की भविष्यवाणी में इस शब्द को ऐड किया है, जो कि गलत है। वह परम संत भारत के जिस प्रांत में जन्म लेगा उसका नाम 5 नदियों के नाम पर होगा, अर्थात पंजाब प्रांत। संत रामपाल जी महाराज का जन्म लेखक के अनुसार भाई 8 सितंबर 1951 में हुआ। हमारी दृष्टि में जन्म नहीं हुआ, वे प्रकट हुए हैं। उस समय हरियाणा तथा पंजाब एक ही प्रांत था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रांत पंजाब से भिन्न हुआ। नास्त्र दमस ने यहां तक कहा है कि उस महान संत की माता कुल 3 बहनें होंगी। बिल्कुल सत्य है। संत रामपाल जी महाराज की माता जी 3 बहनें हैं। 2 का देहांत हो चुका है। वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की मुंह बोली माता जी का भी देहांत हो चुका है, अर्थात तीनों बहनों का शरीर छूट चुका है। संत रामपाल जी की माता यानी उनकी मुंह बोली माता आज 2013 तक जीवित है, लेकिन 2014 में बरवाला कांड हुआ। उसके बाद 2018 में सतगुरु रामपाल जी की मुंह बोली माता जी का भी देहांत हो गया। नास्त्र दमस ने यह भी लिखा है कि जहां वह संत आश्रम बनाएगा उसके पास से निकले मार्गों को विशाल किया जाएगा, अर्थात करोथा आश्रम के पास भी हाईवे बन चुका है और बरवाला आश्रम के बाहर भी हाईवे बन चुका है। हिंदुस्तान का हिंदू संत आगामी अंधकारी भक्ति ज्ञान के अभाव से अंधे प्रलयकारी स्वार्थवश भाई भाई को मार रहा है। बेटा बाप से विमुख है। हिंदू हिंदू का शत्रु, मुसलमान मुसलमान का दुश्मन बना है। धुंधुकारी अर्थात माया की दौड़ में बेसब्रे समाज जगत को नया प्रकाश देने वाला सर्वश्रेष्ठ जगत जेता धार्मिक विश्व नेता की अपनी उदासी के सिवा कोई अभिलाषा नहीं होगी। अर्थात लेखक ये कहना चाहता है, अर्थात नास्त्र दमस की भविष्यवाणी ये कह रही है कि उस महान संत का परमार्थ के अलावा अपना किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होगा और उनकी चिंता का केवल एक ही कारण होगा, आत्माओं को सतलोक में भेजना, मोक्ष दिलवाना। धार्मिक विश्व नेता की अपनी उदासी के सिवा कोई अभिलाषा नहीं होगी, अर्थात मानव उद्धार के लिए चिंता के अतिरिक्त कुछ भी स्वार्थ नहीं होगा, ना अभिमान होगा। ये मेरी भविष्यवाणी की गौरव की बात होगी कि वास्तव में वह तत्वदर्शी संत संसार में अवश्य प्रसिद्ध होगा। उसके द्वारा बताया ज्ञान सदियों तक छाया रहेगा। वह संत आधुनिक वैज्ञानिकों की आंखें चक्काचौंध करेगा, ऐसे आध्यात्मिक चमत्कार करेगा कि वैज्ञानिक भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। और हो रहा है भाई और बहनों, ऐसे ऐसे केस हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर भी अंत में हाथ जोड़कर पूछते हैं कि भाई आप किस भगवान की भक्ति करते हो, आप बच कैसे गए। फिर भगत कहते हैं जी हमारे गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी हैं, स्वयं कबीर भगवान धरती पर आए हुए हैं, हम उनकी भक्ति करते हैं। तो डॉक्टर भी कहते हैं भाई धन्य है तुम्हारे गुरुदेव,
अन्यथा तुम्हारी उम्र शेष नहीं थी। तो भाई सतगुरु जो चावे सो कर दे, भरम पड़ो मत कोई, और सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। उसका सर्व ज्ञान शास्त्र प्रमाणित होगा। मैं नास्त्रदमस कहता हूं कि बुद्धिवादी व्यक्ति उसकी उपेक्षा ना करें, यानी उनको मजाक में ना लें, उनको हल्के में ना लें। माँ के गर्भ से जन्म लिया हुआ कोई व्यक्ति ना माने, उनको साक्षात परमपिता परमेश्वर मानकर चरणों में आ जाएं। उसे छोटा ज्ञान दीप ना समझें और आगे क्या करें। और वो कार्य भाई और बहनों सतगुरु रामपाल जी की संगत में से केवल सत्सेवक भाई बहन कर रहे हैं। देखो बाकी दुनिया को तो अभी तक उनके विषय में जानकारी नहीं है, तो बाकी दुनिया तो हल्के में लेगी। और जिन जिन आत्माओं को सतगुरु रामपाल जी ने अपनी शरण में ले लिया, तत्व ज्ञान दे दिया, उन लाखों की भीड़ में भी केवल सात संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहन ही हैं जो उनको अपना इष्ट मानकर, अपना आराध्य देव यानी इष्ट देव परमेश्वर मानकर, और उनको सिंहास नस्त करके यानी उनको आसन के ऊपर बैठा कर, यानी सत्सेवक भाई बहनों ने घर घर में बेड लगा रखे, घर घर में बेड, और तीनों समय की आरती, विशेषकर सुबह और शाम की आरती, गुरुदेव की आरती उतारते हुए करते हैं। उनको भोग लगाते हैं सुबह शाम भोग की आरती के साथ में। तो ये प्रक्रिया जो अब आगे नास्त्रदमस जी बताने जा रहे हैं, केवल साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि उसे छोटा ज्ञान दीप ना समझें। उस तत्ववेता महामानव सायरन को सिंहास नस्त करके यानी सिंहासन पर बैठाकर, कोष्टक में लिखा जा रहा है आसन पर बैठाकर। अरे तो भैया घर घर में जो बेड लगा रखे हैं सत्सेवक भाई बहनों ने, वो आसन ही तो है गुरुदेव भगवान को सिंहास नस्त करने के लिए। अब भोग लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? अपने गुरुदेव भगवान की फोटो को अलमारी में रख के भोग थोड़ा ना लगाएंगे। अपने गुरुदेव भगवान की आरती उनको अलमारी में बैठा कर थोड़ा ना लगाएंगे। दीवार पर फोटो को टांग कर थोड़ा ना उनकी आरती उतारेंगे। तो नास्त्रदमस जी क्या कह रहे हैं? कम से कम उनकी भविष्यवाणी पर तो विश्वास कर लो। अरे हम सत्सेवक भाई बहन तो सतलोक आश्रम वालों को दुश्मन नजर आते हैं। हमारी बातें तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, कम से कम नास्त्रदमस की बातों पर तो यकीन करो कि उस तत्ववेता महामानव, एक होता है मानव आप और हम हैं, दो कोटि के जीव, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, हम हैं मानव। और एक होता है महामानव जिसने मानव को पैदा किया है, परमात्मा कबीर जी। उस महामानव शायरन को सिंहास नस्त करके अर्थात आसन पर बैठाकर, जैसे सात संगति वाले भाई बहनों ने घर घर में बेड लगा रखे हैं, अपने गुरु जी को आसन दे रखा है, उसको आराध्य देव मानकर, हम सभी भाई बहन उनको आराध्य देव मानकर, इष्ट मानकर उनकी पूजा करते हैं। आराध्य देव यानी इष्ट। और आप सतलोक आश्रम वाले भाई बहन इष्ट मान रहे हो दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को, उसको आराध्य देव मानकर पूजा करें। अब पूजा क्या होती है? पूजा पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। तो नास्त्रदमस के अनुसार केवल सत्सेवक ही अपने गुरु को पहचान कर, उनको अपना आराध्य देव, अपना इष्ट मानकर, अब जब हमने गुरु को इष्ट मान लिया, आराध्य देव मान लिया नास्त्रदमस के अनुसार, फिर भैया दाढ़ी मूछ वाली फोटो का क्या महत्व रह गया? उस कागज के टुकड़े का क्या रोल? जब हमने गुरु को इष्ट मान लिया, कबीर मान लिया, आराध्य देव मान लिया, फिर दाढ़ी मूछ वाली फोटो का जून में कबीर प्रकट दिवस क्यों मनाएं? उस मुर्दा फोटो को घर में क्यों रखें? तो नास्त्रदमस जी कह रहे हैं उसको आराध्य देव मानकर पूजा करें। वह आदि पुरुष, सत्य पुरुष का अनुयायी दुनिया का तारणहार होगा। विशेष भविष्य वक्ता नास्त्रदमस की भविष्यवाणी को ठीक से न समझकर व्यर्थ की अटकलबाजियां लगाई गई हैं। उदाहरण के लिए नास्त्रदमस की भविष्यवाणी, अभी अंग्रेजी पढ़ लेना भाई क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। सेंचुरी 10 क्यूटेरियम नंबर 75 लॉन्ग अवेटेड, he will never return in Europe, he will appear in Asia and he will grow. Our all king of East, one of the ligas issued from the great Hermes,
ये शब्दों के अर्थ भी लिखे हुए हैं भाई, देख लेना। मेरे को तो ज़्यादा ये अंग्रेजी फंग्रेजी आती नहीं है, हम तो सीधा हिंदी पे चलते हैं। वह महान सायरन उस देश में उत्पन्न होगा जो 3 ओर से सागर से घिरा होगा। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है। नंबर 2, उस देश का नाम एक समुद्र के नाम पर होगा, हिंद महासागर अर्थात हिंदुस्तान। वह महापुरुष हिंदुस्तान के उस क्षेत्र में जन्म लेगा जिसमें 5 नदियां रावी, सतलुज, झेलम, व्यास और चिनाब बहती हैं, अर्थात वो क्षेत्र है पंजाब। और जिस समय सतगुरु रामपाल जी प्रकट हुए 8 सितंबर 1951 को, उस समय यह धनाना का क्षेत्र, रोहतक का क्षेत्र पूरा पंजाब का क्षेत्र था। और फिर 1966 में पंजाब से हटकर हरियाणा बना। विवेचन, इस आधार से एक सज्जन ने अपना मत व्यक्त किया है कि श्री गुरु नानक जी के विषय में उपरोक्त भविष्यवाणी है, क्योंकि श्री नानक जी का जन्म पंजाब प्रांत में हुआ था। विचार करें, उस सज्जन को ध्यान नहीं रहा कि श्री नास्त्रदमस ने यह भविष्यवाणी सन 1555 में लिखी थी और श्री नानक जी का जीवन काल सन 1469 से सन 1539 तक रहा था। ये भविष्यवाणी है, भूतवाणी नहीं है। इसलिए उस सज्जन का तर्क गलत है। संत रामपाल जी महाराज नास्त्रदमस के उचित पात्र हैं। आगे और क्या कुछ लिखा गया है। सेंचुरी नंबर 1 प्रश्न नंबर 76 में स्पष्ट किया है कि उस महान शायरन की माता जी 3 बहनें होंगी। संत रामपाल जी महाराज की माता जी नहीं, मुंह बोली माता जी 3 बहनें थी। उस महान संत के 2 पुत्र तथा 2 पुत्री होंगी और वर्तमान में दोनों बेटे भी नालायक हैं और दोनों बेटियां भी नालायक हैं, संगत की मर्यादा तोड़वाने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के 2 पुत्र तथा 2 पुत्री संतान रूप में हैं। नास्त्रदमस के समर्थन में अन्य भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां। अब जो भविष्यवाणी सतगुरु रामपाल जी के विषय में नास्त्रदमस जी ने की हैं, तो उन भविष्यवाणियों के समर्थन में अन्य कौन कौन भविष्य वक्ता हैं जिन्होंने बिल्कुल यही कहा है। नंबर 1 है, इंग्लैंड के ज्योतिषी कीरो ने सन 1925 में लिखी पुस्तक में भविष्यवाणी की है। 20वीं सदी अर्थात सन 2000 ईस्वी के उत्तरार्ध में सन 1950 के पश्चात उत्पन्न संत ही विश्व में एक नई सभ्यता लाएगा जो संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। भारत का वह एक व्यक्ति सारे संसार में क्रांति ला देगा। तो बिल्कुल सतगुरु रामपाल जी के ऊपर खरी उतर रही है, क्योंकि 1951 में सतगुरु रामपाल जी का प्राकट्य हुआ। उसके बाद उन्होंने देश और दुनिया को शिक्षा दी और वैज्ञानिकों को शत प्रेरणा करके उन्होंने नए नए आविष्कार करवाए। और उसके बाद सन 1994 से अपनी भक्ति मार्ग को शुरू करके दुनिया को उन वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से, सोशल मीडिया, टीवी चैनल, इन सब के माध्यम से उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया और करवाया। नंबर 2, भविष्य वक्ता श्री विजिलेटिन के अनुसार 20वीं सदी के उत्तरार्ध में विश्व में आपसी प्रेम का भाव, मानवता का हास, माया संग्रह की दौड़, लूट व राजनेताओं का अन्याय हो जाना आदि आदि बहुत से उत्पाद देखने को मिलेंगे। परंतु भारत से उत्पन्न हुई शांति, भ्रातृत्व भाव पर आधारित नई सभ्यता संसार में देश, प्रांत और जाति की सीमाएं तोड़कर विश्व भर में अमन व चैन उत्पन्न करेगी। नंबर 3, अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता जीन डिक्सन के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले विश्व में एक घोर हाहाकार तथा मानवता का संहार होगा। वैचारिक युद्ध के बाद आध्यात्मिकता पर आधारित एक नई सभ्यता संभवतः भारत के ग्रामीण परिवार के व्यक्ति के नेतृत्व में जमेगी और संसार से युद्ध को सदा सदा के लिए विदा कर देगी। अमेरिका के भविष्यवक्ता श्री एंडरसन के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले या 21वीं सदी के प्रथम दशक में विश्व में असभ्यता का नंगा तांडव होगा। इस बीच भारत के एक देहात का एक धार्मिक व्यक्ति, एक मानव, एक भाषा और एक झंडा की रूपरेखा का संविधान बनाकर संसार को सदाचार, उदारता, मानवीय सेवा व प्यार का सबक देगा। ये मसीहा सन 1999 तक विश्व में आगे आने वाले हजारों वर्षों के लिए धर्म व सुख शांति भर देगा। अब हालैंड के भविष्यवक्ता क्या कह रहे हैं?
हालैंड के भविष्य दृष्टा श्री गेरार्ड क्राइसेसे के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले या 21वीं सदी के प्रथम दशक में भयंकर युद्ध के कारण कई देशों का अस्तित्व ही मिट जाएगा, परंतु भारत का एक महापुरुष संपूर्ण विश्व को मानवता के एक सूत्र में बांध देगा। वह हिंसा, फूट, दुराचार, कपट आदि संसार से सदा के लिए मिटा देगा। अब अमेरिका के एक दूसरे भविष्यवक्ता श्री चार्ल्स क्लार्क के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले एक देश विज्ञान की उन्नति में सब देशों को पछाड़ देगा। कौन? अमेरिका। परंतु भारत की प्रतिष्ठा विशेषकर इसके धर्म और दर्शन से होगी, जिसे पूरा विश्व अपना लेगा। यह धार्मिक क्रांति 21वीं सदी के प्रथम दशक में संपूर्ण विश्व को प्रभावित करेगी और मानव को आध्यात्मिकता पर विवश कर देगी। अब ये हंगरी की महिला ज्योतिषी बोरिस्का के अनुसार सन 2000 ईस्वी से पहले उग्र परिस्थितियों, हत्या और लूटपाट के बीच ही मानवीय सद्गुणों का विकास एक भारतीय फरिश्ते के द्वारा भौतिकतावाद से सफल संघर्ष के फलस्वरूप होगा, जो चिरस्थायी रहेगा। इस आध्यात्मिक व्यक्ति के बड़ी संख्या में छोटे छोटे लोग ही अनुयायी बनकर भौतिकतावाद को आध्यात्मिकता में बदल देंगे। अब एक चीज़ देखना भाइयों और बहनों, ये जितने भी भविष्य वक्ता हैं, ये जो युद्ध की बातें कर रहे हैं, विश्व में फैलने वाली अराजकता की बातें कर रहे हैं, इन सब का जो समय है सन 2000 के आसपास का है। अब भाइयों और बहनों, हम लोग पहले सुना करते थे जब छोटे छोटे थे, क्योंकि दास का तो 1984 का जन्म है, तो जब दास छोटा था 8-10 साल का, तो सुना करता था, लोग कहते थे 1998 के लिए कि भैया ऊपर से गोला गिरेगा, दुनिया का नाश हो जाएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। भाई और बहनों, असल में ये जो परिस्थितियां हैं भविष्य वक्ताओं के अनुसार, ये संसार में सन 2000 के आसपास ही पैदा होनी थी। ये पूरा विश्व 2000 के आसपास विशेष संकट के दौर से गुजरना था। लेकिन भाई और बहनों, उस समय तक सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का ज्ञान, उनका प्रचार प्रसार देश और दुनिया में इतना नहीं हुआ था। इसलिए इस महापुरुष सतगुरु रामपाल जी ने भविष्यवाणियों के अनुसार होने वाली उन घटनाओं को उस समय टाल दिया और परमात्मा ने कुछ समय के लिए और आगे बढ़ा दिया उस समय को, विनाशकारी समय को। और उस समय को आगे बढ़ाया तो भाई और बहनों, प्रकृति का हिसाब तो परमात्मा ने भी नियम अनुसार बराबर करना पड़ता है। वो होना था 1998 2000 के आसपास, लेकिन सतगुरु रामपाल जी ने समय को आगे बढ़ा दिया। लेकिन काल के कागजों में तो भैया पूरा करना पड़ता है। उसके लिए 2006 का क्रोथा कांड हुआ। उस समस्या को परमात्मा ने अपने ऊपर लिया जो पूरे विश्व के ऊपर आनी थी। फिर आपने सुना होगा, भविष्य वक्ता कह रहे थे भैया 2012 में दुनिया का अंत हो जाएगा, दुनिया का अंत हो जाएगा। बिल्कुल होना था, लेकिन परमात्मा ने फिर से समय को आगे बढ़ाया कि अभी भी मेरा तत्व ज्ञान पूरे विश्व में, विशेषकर पूरे भारतवर्ष में अच्छे से नहीं फैला है। उस समय को परमात्मा ने आगे बढ़ाया। अब समय आगे बढ़ाया तो परमात्मा ने प्रकृति के नियमों को तोड़ा, लेकिन परमात्मा तो नियम नहीं तोड़ते, युद्ध तो दिखाना पड़ेगा। फिर परमात्मा ने 2014 बरवाला कांड, वो जो हुआ था काल की प्रेरणा से, इन आश्रम वालों के माध्यम से जो होना था बहुत बड़ी तबाही, लेकिन परमात्मा ने हल्के में टाल दिया और 2014 का वो बरवाला कांड होके रह गया। समय को परमात्मा ने फिर आगे टाल दिया कि अभी मेरा ज्ञान पूरी तरह से मेरे बच्चों तक नहीं पहुंचा है। अब भाइयों और बहनों, जो 2028 का समय है, अब ये समय आगे नहीं बढ़ेगा। चाहे कोई ज्ञान को समझे चाहे ना समझे, सारी उम्र परमात्मा संदेशा देने में नहीं लगा रहेगा। सतलोक के लिए आत्माएं भी तैयार करनी है। तो 2028 युग परिवर्तन का समय खुद सतगुरु रामपाल जी ने अपनी ज्ञान गंगा पुस्तक में नास्त्रदमस की भविष्यवाणी में लिखा हुआ है। और सतगुरु रामपाल जी ने लिख दिया तो भाई फाइनल है। अब ये समय आगे नहीं टलेगा। मुट्ठी भर भी समय हमारे पास नहीं है। हम 2025 के दिसंबर के महीने में जी रहे हैं। 26, 27, 28 मुश्किल से 3 वर्ष हैं। अगर संभल सको तो संभल लेना। फ्रांस के डॉक्टर जूल वर्न के अनुसार सन 1990 के बाद
यूरोपीय देश भारत की धार्मिक सभ्यता की ओर तेजी से झुकेंगे। सन 2000 तक विश्व की आबादी 640 करोड़ के आसपास होगी और बिल्कुल उतनी थी। भारत से उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी तूफान की तरह संपूर्ण विश्व को ढक लेगी। उस भारतीय महान आध्यात्मिक व्यक्ति के अनुयायी देखते देखते एक संस्था के रूप में आत्मशक्ति से संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे। फ्रांस के नास्त्रडमस के अनुसार विश्व भर में सैनिक क्रांतियों के बाद थोड़े से ही अच्छे लोग संसार को अच्छा बनाएंगे, जिनका महान धर्मनिष्ठ विश्वविख्यात नेता 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में किसी पूर्वी देश से जन्म लेकर भ्रातृत्ववर्ती व सौजन्यता द्वारा सारे विश्व को एकता के सूत्र में बांध देगा। नास्त्रडमस शतक 1 श्लोक 50 में प्रमाणित कर रहा है, 3 ओर से सागर से घिरे द्वीप में उस महान संत का जन्म होगा, यानी प्रकट होगा। उस समय तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान अंधेरा होगा, नैतिकता का पतन होकर हाहाकार मचा होगा। वह शायरन धार्मिक नेता गुरुवर अर्थात गुरुजी को वर यानी श्रेष्ठ मानकर अपनी साधना करेगा तथा करवाएगा। वह धार्मिक नेता तत्वदर्शी संत अपने धर्म बल अर्थात भक्ति की शक्ति से तथा तत्व ज्ञान द्वारा सर्व राष्ट्रों को नतमस्तक करेगा। एशिया में उसे रोकना अर्थात उसके प्रचार में बाधा करना पागलपन होगा। शतक 1 श्लोक 50 सेंचुरी 1 कन्ना 50। अब इजराइल के प्रोफेसर हरार क्या कह रहे हैं? प्रोफेसर हरार के अनुसार भारत देश का एक दिव्य महापुरुष मानवतावादी विचारों से सन 2000 ईस्वी से पहले आध्यात्मिक क्रांति की जड़ें मजबूत कर लेगा। यानी सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी ने प्रवचन करने शुरू कर दिए थे। वह सारे विश्व को उनके विचार सुनने को बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी पैदा हो जाएंगी। सतगुरु रामपाल जी की भक्ति के अलावा, उनकी शरण के अलावा धरती पर दूसरा ठिकाना दिखाई नहीं देगा। भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा। देख लो भाइयों और बहनों, अब आगे क्या होने वाला है। 2028 युग परिवर्तन। भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा। अधिकतर राज्यों का मतलब है कम से कम 20 के आसपास स्टेट में आने वाले समय में 2028 के आसपास राष्ट्रपति शासन होगा। इमरजेंसी लगी होगी, आर्मी शासन होगा। भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा, पर बाद में नेतृत्व धार्मिक वीर लोगों पर होगा। यानी सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के हाथों में भारत की बागडोर आ जाएगी। ये नेता भाग खड़े होंगे जो एक धार्मिक संगठन के आश्रित होंगे, यानी सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग के आश्रित होंगे। नॉर्वे के श्री आनंदाचार्य की भविष्यवाणी के अनुसार सन 1998 के बाद एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था भारत में प्रकाश में आएगी, यानी सतगुरु रामपाल जी प्रकाश में आएंगे, जिसके स्वामी एक गृहस्थ व्यक्ति की आचार संहिता का पालन संपूर्ण विश्व करेगा। धीरे धीरे भारत औद्योगिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करेगा और उसका विज्ञान यानी आध्यात्मिक तत्व ज्ञान ही पूरे विश्व को मान्य होगा। उपरोक्त भविष्यवाणियों के अनुसार ही आज विश्व में घटनाएं घट रही हैं। युग परिवर्तन प्रकृति का अटल सिद्धांत है। कौन लिख रहे हैं? सतलोक आश्रम वाले लिख रहे हैं कि युग परिवर्तन तो होके रहेगा। और सतगुरु रामपाल जी ने इस युग परिवर्तन का समय ज्ञान गंगा में 2028 लिखा हुआ है। वैदिक दर्शन के अनुसार 4 युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग की व्यवस्था है। जब पृथ्वी पर पापियों का एक छत्र साम्राज्य हो जाता है, तब भगवान पृथ्वी पर मानव रूप में प्रकट होता है। अब देख लो भाइयों और बहनों, बार बार संत रामपाल जी को जन्म लिया है, जन्म लिया है, जन्म लिया है लिखने वाले और कहने वाले ध्यान से देख लो भाई, क्या लिखा हुआ है कि जब जब पृथ्वी पर दुष्टों का, राक्षसों का, गलत प्रवृत्ति के, गलत विचारों वाले व्यक्तियों का एक छत्र साम्राज्य हो जाता है, जैसी परिस्थितियां वर्तमान में प्रकट हो रही हैं, तब क्या होता है? तब भगवान, कौन भगवान? कबीर भगवान पृथ्वी पर मानव रूप में प्रकट होता है। तो वर्तमान में कौन है वो महापुरुष जो आने वाली इन विषम परिस्थितियों को अपने आध्यात्मिक ज्ञान से, आशीर्वाद से, अपनी शक्ति से कंट्रोल में करेगा? सतगुरु रामपाल जी।
तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? स्वयं भगवान परमात्मा। और वे किस विधि से आए संसार में? माँ के गर्भ से जन्म लेकर या प्रकट हुए हैं? तब भगवान पृथ्वी पर मानव रूप में प्रकट होता है। अरे काल के अवतार तो प्रकट नहीं होते ना, ये रामकृष्ण तो सब जन्म लेकर आए हैं। तो अब वो कौन है जो प्रकट होगा? और वो स्वयं भगवान होगा, सतगुरु रामपाल जी। जब पापियों का एक छत्र साम्राज्य हो जाता है तब भगवान पृथ्वी पर मानव रूप में प्रकट होता है। मानवता के इस पूर्ण विकास का काम अनादिकाल से भारत ही करता आया है। यानी ये आध्यात्मिक क्रांति हर युग में भारत से ही शुरू होती है। भारत अध्यात्म का सेंटर है। इस पुण्य भूमि पर अवतारों का अवतरण अनादिकाल से होता आ रहा है। लेकिन कैसी विडंबना है कि ऋषि मुनियों, महापुरुषों व अवतारों के जीवन काल में उस समय के शासन व्यवस्था व जनता ने उनकी दिव्य बातों व आदर्शों पर ध्यान नहीं दिया और उनके अंतर ध्यान होने पर, यानी उनके शरीर छोड़ के जाने पर, दूने उत्साह से उनकी पूजा शुरू कर पूजने लग गए। जैसे रामचंद्र जी त्रेता युग में आए, किसी ने उनको विष्णु का अवतार नहीं माना, उनके साथ में लड़ाई झगड़ा राग द्वेष करने में लगे रहे और उनके जाने के बाद में आज उनके मंदिर बना के पूज रहे हैं। द्वापर में श्री कृष्ण जी आए, उस समय उनकी बातों को किसी ने नहीं सुना, हमेशा लड़ाई झगड़े रखे उनके साथ में, ठंडा पानी नहीं पीने दिया। अंत में बेचारा मथुरा छोड़ के द्वारिका चला गया, वहाँ भी सुख शांति से नहीं रहा। कुछ समय बाद एक शिकारी ने जहरीला तीर उनके पैर में मार दिया, हिरण की आंख समझकर तड़प तड़प कर मौत हुई। और अब उनके जगन्नाथ जैसे बड़े बड़े मंदिर बनाकर मूर्तियां रख के उनकी पूजा की जा रही है। तो लेखक कहना चाहता कि ऐसी गलती वर्तमान में मत करो जो हम पहले कर चुके हैं। अब महापुरुषों का महापुरुष, भगवानों का भगवान सतगुरु रामपाल जी स्वयं धरती पर आया हुआ है। अब इनके ज्ञान को अच्छे से सुनकर समझकर अपने आत्म कल्याण के लिए, परिवार की रक्षा के लिए अब उनकी शरण में आ जाओ। ये भी एक विडंबना है कि हम जीवित और समय रहते उनकी नहीं मानते, अपितु उनका विरोध व अपमान ही करते हैं। कुछ स्वार्थी तत्व जनता को भ्रमित करके परम संत को बदनाम करके बाधक बनते हैं। यह उक्ति हर युग में चरितार्थ होती आई है और आज भी हो रही है। जो महापुरुष हजारों कष्टों को सहन कर अपनी तपस्या व सत्य पर अडिग रहता है, उसकी बात असत्य नहीं हो सकती। सत्य पर अडिग रहते हुए ईसा मसीह ने अपने शरीर में कीलों की भयंकर पीड़ा को झेला। शुक्रात ने जहर का प्याला पिया। श्री राम तथा श्री कृष्ण जी को भी यातनाओं का शिकार होना पड़ा। सजनों, यदि आज के करोड़ों मानव उस परम तत्व के ज्ञाता संत को ढूंढकर स्वीकार कर उनके बताए पथ अनुसार अपनी जीवन शैली को सुधार लेंगे तो पूरे विश्व में सद्भावना, आपसी भाईचारा, दया तथा सद्भक्ति का वातावरण हो जाएगा निसंदेह और होगा। लेकिन आप सतलोक आश्रम वाले भाई, आप क्या कर रहे हो? आप सतलोक आश्रम वाले, सतगुरु रामपाल जी के परिवार वाले, अरे कितना पाखंड फैला दिया तुम लोगों ने उस ग्रेट सायरन के भक्ति मार्ग में। राजनीति जैसा गंदा कर्म तुम लोगों ने शुरू कर दिया। दुनिया के साथ में फालतू का भाईचारा तुम लोगों ने निभाना शुरू कर दिया। परशुराम की जयंती में भक्तों को बैठाकर आन उपासना तुमने शुरू करवा दी। अयोध्या के राम मंदिर में आने वाले काल उपासकों के लिए 1 महीने का भंडारा लगाकर काल उपासना में सहयोग तुम लोगों ने करवा दिया। आनंदपाल जैसे गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन और 5 लाख रुपए देकर परमात्मा के भक्ति विधान को तुम लोगों ने बिगाड़ दिया। संत और गुंडों का समर्थन क्यों भाई? तो तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? ठीक है, जैसा लिखा है वैसा ही होगा आने वाले समय में। लेकिन सतलोक आश्रम वालों, आप भी तो सतगुरु रामपाल जी को नहीं पहचान रहे। आप भी तो उनके तत्व ज्ञान को आधार नहीं बना पा रहे। और उनको ना पहचान कर, उनके ज्ञान को आधार ना बनाकर आप भी तो हम सत्सेवकों के ऊपर मुकदमे लगवा रहे हो झूठे। हमें जेल भिजवा रहे हो झूठी गवाही देकर। अपने भगत भाई बहनों के साथ, सत्सेवकों के साथ में तुम लठों से मारपीट करते हो, लाठी डंडों से पिटाई करते हो। तो तुम कब सुधरोगे? तुम कब भाईचारे में आओगे? तुम्हारे अंदर कब ये सद्भावना पैदा होगी जो यहां तुम इस पुस्तक के माध्यम से दुनिया को संदेशा दे रहे हो? वर्तमान का मानव बुद्धिजीवी है, इसलिए उस संत के विचारों को अवश्य स्वीकार करेगा तथा धन्य होगा। वह संत है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। कृपया पढ़िए संत रामपाल जी महाराज की संक्षिप्त जीवनी जो सर्व
भविष्यवाणियों पर खरी उतर रही है। संक्षिप्त जीवनी शब्द उचित नहीं है, संक्षिप्त लीलामय जीवनी, लीलामय, क्योंकि महापुरुष जो होते हैं वो लीला करते हैं। आम प्राणियों की तरह हमें सामान्य जीवन जीते अवश्य दिखाई देते हैं, परंतु उनका वो जीवन लीलामय होता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का संक्षिप्त लीलामय परिचय यहाँ पर लेखक ने लीलामय लिखना चाहिए था, लेकिन लेखक जो भगत है वो अभी सतगुरु रामपाल जी को केवल अपना गुरु मान रहा है, अपना इष्ट नहीं मान रहा। अगर इष्ट मानता तो इष्ट यहाँ पर लीला करने आता है। इष्ट कौन? कबीर। तो कबीर जी लीला में सारा काम करते हैं। तो भाइयों और बहनों, इस विषय के ऊपर हम कल विशेष तौर पर जानेंगे, समझेंगे, और अध्यात्म के साथ साथ हम गहरी शिक्षा भी लेंगे ताकि हम निकट भविष्य में गलतियां करने से बचें, मर्यादा में रहकर भक्ति को सफल करें और अपने मनुष्य जीवन को धन्य करें। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर परमेश्वर की सेवा में हाजिर होंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।